नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि बिहार ओपन बोर्ड का रिजल्ट 30 मार्च तक आएगा। ये बात थोड़ी सी कड़वी आपको लगेगी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और आखिर क्यों बिहार ओपन बोर्ड का रिजल्ट 30 मार्च तक आएगा, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं बिहार ओपन बोर्ड का कोऑर्डिनेटर हूं और हमारा स्कूल चलता है बिहार ओपन बोर्ड से एफिलिएटेड। तो हमारा बोर्ड ऑफिस में आना जाना लगा रहता है। तो इस आधार पे हम बात करने वाले हैं कि बिहार ओपन बोर्ड का रिजल्ट आखिर 30 तारीख तक क्यों आ सकता है। अगर इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार ओपन बोर्ड से रिलेटेड सच्ची और सटीक जानकारी इस चैनल पे मैं देने की हमेशा कोशिश करता हूँ और देता भी हूँ। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, YouTube पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ये जानकारी दे रहे हैं। नो डाउट हमने भी प्रीवियस वीडियो में दिया था कि 10 मार्च के आसपास आ सकता है रिजल्ट। अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं 5 तारीख और 10 तारीख के आसपास आएगा, लेकिन हमने 2-3 दिन के इधर जो 2-3 दिन हमने बोर्ड ऑफिस में गया है और उससे अंदाज़ा लगा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 30 मार्च के आसपास आएगा। 5 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन 30 मार्च आप मान के चलो, उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया है, आपने कहीं एडमिशन लिया है किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ पे रिजल्ट आपसे मांगा जा रहा है, बिहार ओपन बोर्ड से बिहार ओपन बोर्ड का रिजल्ट आपसे मांगा जा रहा है, तो आप वहाँ पे अभी ही टाइम है, आप वहाँ पे बात कर लो और कुछ टाइम और ले लो आप। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं दिसंबर में जो एग्ज़ाम देते हैं वो कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं, तो उनसे जो है रिज़ल्ट मांगा जाता है और मार्च के आसपास ही 15 मार्च के आसपास हमेशा रिज़ल्ट जो है अपडेट वहाँ पे देने का टाइम रहता है। तो आप अभी बात कर लो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बात कर लो कि मैम मेरा या फिर सर हमारा जो रिज़ल्ट आने वाला है वो थोड़ा लेट होगा, तो इससे वो कंसीडर करेंगे अगर आप पहले ही बता देते हो तो ये रही बात। और ये फैक्ट है कि आपका जो रिज़ल्ट है 30 तारीख के आसपास ही आएगा। हो सकता है अप्रैल भी चला जाए, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जैसा कि हमने प्रीवियस 2-3 दिनों के अंदर जो बोर्ड ऑफिस में गया है, वहाँ पे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, तो उनका जो बोलने का तरीका तो है उससे तो लग रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है 30 तारीख के आसपास ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कॉपी का जांच तो हो गया है, कॉपी जांच हो गया है और उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि फ्लैप बनता है, बच्चों का अलग अलग फ्लैप बनता है, फिर वो सर्वर पे होता है, फिर प्रिंटिंग पे जाता है। तो ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है, तो इसमें अभी बिहार ओपन बोर्ड टाइम ले रही है। तो अभी आप अगर कहीं पे एडमिशन ले लिया है तो आपने वहाँ पे बता सकते हैं। और बिहार ओपन बोर्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। जो बच्चे रिजल्ट एग्जाम दिसंबर में एग्ज़ाम दिए हैं या फिर जून में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे जो रिलेटेड है मैं अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप में देता रहता हूं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे ही रिजल्ट आपका आएगा या फिर रिजल्ट चेक करने में प्रॉब्लम भी होता है बहुत सारे बच्चों को, तो वहाँ पे सारा अपडेट मैं रिजल्ट के समय देता रहूँगा। अभी जो है हम थोड़ा सा हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं कर सकते हैं, मैं अलग काम में थोड़ा सा बिजी हूँ, तो उसमें समय नहीं दे पाता हूँ। लेकिन जो भी अपडेटेड जानकारी होता है, जो आपको देने के लिए होता है, वो वीडियो के माध्यम से मैं अपडेट कर देता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है ग्रुप का, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और जैसे ही रिजल्ट आपका आएगा या फिर कोई भी अपडेट आएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे दूँगा। अब बच्चों का सवाल आएगा कि सर अगर मार्च 30 तक आएगा रिजल्ट, तो जो है आपका डॉक्यूमेंट जो हार्ड कॉपी होता है वो कब तक मिलेगा? तो आप समझ लीजिए, जैसे ही बिहार ओपन बोर्ड का ऑनलाइन रिजल्ट आता है उसके 20 दिन बाद आप कैलकुलेट कर लो कि अगर 31 के आसपास आता है तो आपका 20 अप्रैल के आसपास आपका हार्ड कॉपी मिलेगा। जैसा कि पिछले साल जून में नहीं, पिछले साल दिसंबर में, 2020 के दिसंबर में जो रिजल्ट आया था वो 25 फरवरी को आया था और उनका जो हार्ड कॉपी आया था वो आपको जून में आया था। दिसंबर 2020 का जो
एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट 25 फरवरी को आया था और उसका हार्ड कॉपी जून में आया था। तो इस बार तो लेट नहीं हो, इतनी लेट नहीं हो सकती क्योंकि पिछले बार लॉकडाउन भी था। तो इस बार तो लॉकडाउन है नहीं तो उतना लेट नहीं, लेकिन फिर भी 20 दिन का समय लगता है और 20 दिन आप मान के चलो कि 20 दिन बाद ही मिलेगा। तो यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो 20 अप्रैल के आसपास आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। अब इसमें बच्चे बात करेंगे कि सर अगर मिलेगा हार्ड कॉपी तो हार्ड कॉपी में क्या क्या मिलेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ हार्ड कॉपी में आपको जब भी मिलेगा 3 पेपर 4 डॉक्यूमेंट के साथ, 4 डॉक्यूमेंट होंगे 3 पेपर में। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है, सबसे पहले आपका मार्कशीट होता है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट होता है जिसको प्रोविजनल भी बोला जाता है, जो जनरली दूसरे बोर्ड में 3 साल बाद या 2 साल बाद आते हैं। जैसे कि रेगुलर बोर्ड होता है, सीबीएसई है, बिहार बोर्ड है और भी बहुत सारे बोर्ड हैं जिसमें 2 साल में आते हैं, 3 साल में आते हैं। बिहार ओपन बोर्ड जब भी एग्ज़ाम लेती है तो सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट एक ही साथ देती है। सबसे पहले आपका मार्कशीट होगा, प्रोविजनल होगा या फिर सर्टिफिकेट उसको बोल सकते हैं, और एक माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। माइग्रेशन और टीसी दोनों एक ही डॉक्यूमेंट में होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा टीसी नहीं मिला है तो टीसी कहाँ से मिलेगा। तो टीसी और माइग्रेशन दोनों एक ही साथ होता है। आप जब भी आपका रिजल्ट आता है, आप अपने स्टडी सेंटर से रिजल्ट लेते हैं तो आपको 3 पेपर हमेशा लेना होता है। बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं, वो गलत करते हैं कि उनका माइग्रेशन ही रख लेंगे, टीसी रख लेंगे। माइग्रेशन टीसी एक ही होता है लेकिन वो आपसे रख लेंगे या फिर प्रोविजनल ही रख लेंगे। जनरली मार्क्स टीसी और माइग्रेशन रखने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि कहीं भी आप एडमिशन लेते हो तो माइग्रेशन और टीसी ही मांगा जाता है, प्रोविजनल जल्दी आपसे नहीं मांगा जाता है। तो आप जब भी डॉक्यूमेंट कहीं से भी रिसीव करने जाओ तो आप 3 डॉक्यूमेंट हमेशा लेना। कुछ बच्चे हमसे सवाल कर रहे थे कि सर बिहार ओपन बोर्ड में करेक्शन कैसे होता है। तो करेक्शन जो जनरली होता है वो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और इसमें समय भी देना पड़ता है बिहार ओपन बोर्ड में। अगर आपका दिसंबर वाले बच्चे का अगर आपका जो रिजल्ट में या फिर एडमिट कार्ड में अगर कुछ गलत आया है तो उसका भी समय है, आप अभी सुधार कर सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं, ताकि अभी अगर सुधार आपका हो जाएगा तो मार्कशीट में सही आ जाएगा। क्योंकि अगर मार्कशीट एक बार रिलीज हो जाता है, मार्कशीट अगर आपका आ जाता है, उसके बाद सुधार करने में आपको लगभग 2 से 3 महीने का समय देना होता है। उसमें भी बार बार आपको बिहार ओपन बोर्ड में बोर्ड ऑफिस में जा कर के जिसके थ्रू भी आपने करेक्शन का काम करवाने का ये दिया है उसको बार पिन करना होता है, तभी आपका काम होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन दे दिया है, एप्लीकेशन में भी बहुत सारा प्रोसेस है। एप्लीकेशन लिखिए, फिर स्कूल से फॉरवर्डिंग करवाइए, बिहार ओपन बोर्ड में जाकर के सबमिट कीजिए, उसमें कुछ डीडी भी लगता है कुछ रुपये का, वो लगवाइए। तो ये सारा प्रोसेस में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। और वहाँ जाने के बाद भी एप्लीकेशन सबमिट करके कुछ बच्चे जो हैं रिलैक्स हो जाते हैं कि हमने एप्लीकेशन दे दिया है, वहाँ से करेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको बार लगना पड़ता है और वहाँ जाकर के पिन करना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है जिनके थ्रू भी आपने ये किया है, तब जाकर के आपका करेक्शन होता है। तो ये थी जानकारी। और करेक्शन से रिलेटेड, वेरिफिकेशन से रिलेटेड और भी जो भी सवाल आपका हो, आप दिए गए कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में मैसेज के थ्रू हमसे बात कीजिए। ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा पूरी डिटेल्स के साथ, कैसे क्या करना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखना है, करेक्शन के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखना है। ये सारा चीज़ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर दिए गए नंबर पे बात करूंगा। तो अगर इस चैनल पे नए हैं, चलिए ये बात को यहीं तक विराम देते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि बिहार ओपन बोर्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।